आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, विंग ने वांजी को बता दिया था उस रिंग के बारे में कि वो उस रिंग से गेट ऑफ हेल को बंद कर सकता है, उसे बस वो सारी बुकें पढ़नी होंगी। और हमने ये भी देखा था कैसे विंग ने लैंसी चैन को उनका फ्यूचर दिखा दिया था कि उनके फ्यूचर में जिंग्या उन्हें कैसे धोखा देने वाले हैं और उनके छोटे भाई की लाइफ कैसी होने वाली है। अब फिक्सन आगे शुरू करते हैं, और अगर अभी तक किसी ने भी मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके पहले की वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो के लिंक प्लेलिस्ट में बने रखे हैं। जैसे कि हमने कल वाले पार्ट में देखा था, विंग ने लैंसी चैन को सारा फ्यूचर दिखा दिया था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि हमें पता चलता है कि आज यहाँ गोसुलैंड सेक्ट में एक मीटिंग बुलाई गई है सभी अदर सेक्टों के लिए। मीटिंग के कारण आज सभी बच्चों की छुट्टी थी। वहाँ पे जब ये सुबह सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हुसैन विंग से कहता है कि वे ब्रदर, आपको पता है कि आज यहाँ पे गोसुलैंड सेक्ट में एक मीटिंग होने वाली है। मास्टर लैन ने सबको बुलाया है, आज मेरे भी मदर फादर यहाँ पे आने वाले हैं। जियांचंग कहता है हाँ, मेरे भी मदर फादर आज यहाँ पे आने वाले हैं। विंग से पूछते हैं, विंग तुम्हारे यहाँ से कौन आने वाले हैं? विंग मजाक में कहता है, क्या तुम मेरे रिश्ते की बात करने वाले हो? जियांचंग उसे सेमलेस कहता है। विंग न्यूसन से कहता है कि नहीं, मेरे यहाँ से कोई नहीं आने वाला। जियांचंग कहता है, यही बात क्या तुम मुझे पहले अच्छे से नहीं बता सकते थे? न्यूसन कहता है कि क्यों ना वे ब्रदर, आप मेरे मदर फादर से मिलो, मेरे मदर फादर आपको देख के बहुत खुश हो जाएंगे। जियांचंग कहता है हाँ, मैं भी तुम्हें अपने मदर फादर से मिलवाना चाहता हूँ। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब विंग और न्यूसन जियांचंग सभी लोग झरने के पास घूम रहे थे। तभी वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सभी सेक्ट लीडर यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। न्यूसन वे ब्रदर से कहता है, वे ब्रदर आपने सुना, देखो सभी सेक्ट लीडर आने लग गए, मतलब कि मेरे फादर भी मदर भी आए होंगे। जल्दी चलो हम हॉल की तरफ चलते हैं, वहाँ पे ही सभी लोग बैठे होंगे। न्यूसन विंग को कुछ कहने भी नहीं देता और उसका हाथ पकड़ के जल्दी से वहाँ से भाग लेता है। जियांचंग बोलता है, अरे बेवकूफ इंसान, मेरे लिए तो रुको, मैं भी तो आ रहा हूँ। हॉल का सीन देखते हैं, वहाँ पे पहले ही सभी सेक्ट लीडर आ चुके हैं और अपने अपने बच्चों से मिल रहे हैं। मैडम यू जियांग यानली से पूछती है, आखिर तुम्हारा ब्रदर कहाँ है? जियांग यानली कहती है, जियांचंग बस आता ही होगा, वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा। सभी लोग अपने में ही बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे जियांचंग, न्यूसन और विंग की एंट्री होती है। जब विंग की एंट्री वहाँ पे होती है तो सभी लोग विंग की ब्यूटी देख के मैस्मराइज हो जाते हैं। विंग भले ही कितना भी अपनी इमोर्टल पावर को छुपा ले, लेकिन ये बात कोई नहीं बदल सकता है कि विंग इमोर्टल सेक्ट का सबसे ज़्यादा सुंदर इंसान है और एक अच्छा कल्टीवेटर भी है। वहाँ पे सब कुछ लोग विंग को देख के मैस्मराइज हो गए थे। कुछ लोग वहाँ पे विंग की ब्यूटी में इश्तराक हो गए थे कि उनके अंदर लस्ट आ गया था। पहले ही बता दो, इसमें गे मैरिज अलाउड है, क्योंकि इस आपको पहले भी देखा होगा जो हुआचंग और सियानले थे वो भी एक कपल ही थे। लेकिन बस ये है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में ज़्यादातर ये गे कपल देखे नहीं गए हैं अभी तक, बहुत कम ही लोग हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अलाउड नहीं है, वहाँ पे अलाउड है। न्यूसन विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने मदर फादर के पास ले जाता है और उनसे मिलवाता है। न्यूसन की मदर विंग को देख के कहती हैं, वाह तुम कितने सुंदर हो, आखिर तुम अपने फेस पे ऐसा क्या लगाते हो? न्यूसन और न्यूमिन जो अपनी मदर के ऐसे क्वेश्चन पे एम्बेरस्ड हो जाते हैं और वो अपना मुंह छुपा लेते हैं। और न्यूसन अपनी मदर से कहता है, मदर आप ये क्या पूछ रही हो? विंग न्यूसन की मदर से कहता है, मैं कुछ नहीं लगाता, ये एक नेचुरल। विंग को और एम्बेरस नहीं करना चाहता था तो वो कहता है, आपको पता है मदर, विंग एक बहुत अच्छा कल्टीवेटर है। जियांचंग न्यूसन से कहता है, अब क्या तुम अपने ही मदर फादर से मिलवाते रहोगे, मुझे भी मिलवा लेने दो। जियांचंग फिर विंग को लेके अब मैडम यू के पास जाता है। मैडम यू और जियांग फेमिया विंग से मिलते हैं। मैडम यू पहले तो विंग से मिलके थोड़ा ज़्यादा खुश तो नहीं होती, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि विंग किसका बेटा है तो उनका एकदम मुंह बन जाता है और वो कहता है, जैसी माँ वैसा बेटा। विंग को समझ नहीं आता आखिर मैडम यू इतना चिढ़ क्यों रही है और इससे इतना अकड़ क्यों बोली, और विंग को गुस्सा ही आने लगता है। लेकिन वो सोचता है कि ये मेरे फ्रेंड की मदर है तो मैं इनको कुछ नहीं कह रहा। उसके बाद वो जियांग फेमिया से मिलता है। जियांग फेमिया मैडम यू को चुप करा देते हैं और बोलते हैं कि वेकांगसे और चांसेस सेरन मेरे अच्छे दोस्त थे, पर मुझे नहीं पता था वेकांगसे और चांसेस सेरन का कोई बेटा भी था। जियांचंग का अपनी मदर की बातें सुन के गुस्सा आ गया था और जियांग यानली को भी, लेकिन वो उससे पहले कुछ कहते थे, अंकल फेमिया ने उनकी बात संभाल ली थी। जियांग विंग को और ज़्यादा कुछ सुनने नहीं देना चाहता था, क्योंकि जियांचंग जाता था कि उसकी मदर विंग से क्यों नफरत कर रही है, तो वो विंग को वहाँ से ले जाता है क्योंकि वो अपनी दोस्ती में कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। विंग जियांचंग को एकदम कोने में ले जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी मदर मेरे से ऐसे बात क्यों कर रही थी। जियांचंग विंग को बताता है कि कांगसन सेरन से मेरे फादर जो हैं वो पसंद करते थे, लेकिन कांगसन
सेरन ने बेचांगसे को पसंद किया, इसलिए मेरी मदर उनसे नफरत करती हैं। तो जानते ही होगे तुम्हारी मदर कितनी बेस्ट कल्टीवेटर थी इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की। तो बस यही रीज़न और है मेरी मदर का तुम्हारी मदर से और नफरत करने का, क्योंकि तुम्हारी मदर काफ़ी सुंदर थी, जितना मैंने मेरे फादर के मुंह से जाना है। अपने मन में सोचता है हाँ कांगसेन सेरन आखिर सुंदर तो थी, क्योंकि वो मेरी मदर की डिसिपल थी, तो वो स्ट्रांग भी काफ़ी होंगी, तभी वो मेरी मदर की डिसिपल बन पाई। वो ये सोचता है और अपनी मुंडी हिला देता है जियांग चैन के सामने। मैं कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हॉल के अंदर अंकल चिरन, मास्टर लैन और मिसेस लैन एंटर करते हैं। मिसेस लैन और मास्टर लैन को देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं क्या इन्होंने अपना सक्लूजन छोड़ दिया। उसके बाद मास्टर लैन उन कुछ और सोचने का मौका नहीं देते किसी को और बोलते हैं कि मुझे आप सबसे एक मीटिंग करनी है, जिसके लिए मैंने आप सबको इनविटेशन भेजा था। और वो वहाँ से सभी बच्चों को कह देते हैं कि आप लोग अपने रूम में जाइए। हम देखते हैं वहाँ से सभी बच्चे चले गए होते हैं और सारे जितने भी सेक्ट लीडर थे वो सब मास्टर लैन से पूछने लगते हैं आखिर क्या बात हो गई जो आपने हमारे सबको इतना अर्जेंटली बुलाया है मीटिंग के लिए। मास्टर लैन सबसे कहते हैं कि गेट ऑफ हेल खुलने वाला है दोबारा से। हमें ये सब लैनी ने बताया कुछ दिनों पहले कि खुद बाहर आ गई है, और हमने जब देखा उसकी पावर्स को तो हम खुद चौंकते हैं और शायद से गेट ऑफ हेल कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गया है। अब जिस दिन गेट ऑफ हेल खुलेगा उस दिन शायद से तबाही हो जाएगी हर जगह। लैन ही हमारी सिस्टर गई हुई है इमोर्टल सेक्स से पहले ही मदद मांगने, लेकिन उससे पहले वो हमको बोल के गई हैं कि हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए और सारे पीसेस को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो पीसेस अपने आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ताकतवर बन रहे हैं। गेट ऑफ हेल खुलने वाला है, ये बात सुनते ही सभी लोग जितने भी सेक्ट लीडर थे वहाँ पे डर जाते हैं और कहते हैं अब हम क्या करेंगे, गेट ऑफ हेल को कैसे सील कर सकते हैं। मास्टर लैन बताते हैं कि हमें इसका तरीका अभी ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें सारे गेट ऑफ हेल के पीसेस को ढूंढना होगा और उसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि उनकी रिसेंटफुल एनर्जी से जो आसपास के उसके जो इलाका होगा वो उसके वश में आ रहा होगा और वो अपनी ताकत बढ़ा रहा होगा जो गेट ऑफ हेल है। इसलिए हमें उससे पहले ही उसको रोकना होगा और सारे पीसेस को ढूंढते हैं। सभी सेक्ट लीडर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उतने में ही वैन क्लैन से वैन रोहान बोलता है कि वैसे तुमने ये बात हमें सबसे क्यों छुपा के रखी कि यहाँ पे इमोर्टल सेक्ट से बाउसन सेरन का बेटा आ रखा। रोहान की बात सुन के सभी क्लैन लीडर और भी पूछते हैं कि आखिर मास्टर लैन आपने हमें ये सब क्यों नहीं बताया कि ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा आ रखा है। मास्टर लैन कहते हैं कि मैं बताना तो चाहता था, लेकिन ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन के बेटे ने ही मुझे मना करा था किसी को भी ये बात बताने को, लेकिन अगर अब उन्होंने खुद ही अपने आपको बता दिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। वैन रोहान आगे भी कुछ आर्ग्यू करना चाहता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। जिन गोआंसा उतने में ही बोलता है मास्टर लैन अगर इमोर्टल ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा यहाँ आ रखे हैं तो क्यों ना हम उनसे मदद मांग लें, जिससे क्या पता वो भी हमारी मदद कर दें गेट ऑफ हेल को बंद करने में। उतने में ही चिफुनजिन कहते हैं कि बातें तुम सही कह रहे हो, हमें ग्रैंड इमोर्टल की मदद ले लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, क्यों ना हम अपने सभी जो बच्चे हैं उन सबको बता दें कि गेट ऑफ हेल खुलने वाला है। वैसे भी हमने उनको क्लास में सब बता दिया है गेट ऑफ हेल क्या है, और जो इमोर्टल थे जो हेवन के थे उनकी स्टोरी भी हमने सबको बता ही दी है, तो क्या पता वो हमारी और मदद कर पाए। और जब जैसे कि लैनी ने कह ही दिया है पहले ही कि हमें फ़ाइट के लिए तैयार होना चाहिए, तो वो और भी मेहनत कर लेंगे और ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे। सभी जो सेक्ट लीडर थे चिफुनजुन की बात से एग्री हो जाते हैं और वो मास्टर लैन से सबको कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे रहने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है, आप सब लोग अपने अपने रूम में जाके रह सकते हो और रेस्ट कर सकते हो। विंग को पता होता है ये मीटिंग जो है वो क्यों बुलाई गई है। वो अपनी मदद से एक टेलीजबान के थ्रू बात करता है, जैसे होता नहीं जैसे हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं, वो भी एकदम वैसे ही अपनी मदद से बात करता है और उन्हें कुछ बताता है और कहता है कि ये आपको लैनी को बताना होगा यहाँ पे भेजने के लिए। इमोर्टल बाउसन सेरन उसकी बात समझ जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं जैसा तुमने बोला है मैं वैसा बता दूंगी और अपना ध्यान रखना। विंग इमोर्टल बाउसन सेरन को कहता है मदर आप भी अपना ध्यान रखना। अब हमें सभी के रूम का एक एक करके सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है जिन क्लैन का। जिंग योनसा, जिंग याओ, जिंग जिसेन और जिन जी स्वान से पूछ रहा था कि तुम लोग इमोर्टल के अच्छे दोस्त बन गए हो ना। जिन गोंसा उनकी बात कहता है कि हाँ हम दोस्त तो बन गए हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं बने हैं उस इमोर्टल के दोस्त। जिंग याओ कहता है कि क्यों ना आप लोग किसी की अपने हम में से किसी की शादी करा दो उनसे, जिससे कि हमारा कनेक्शन और बढ़ जाए और इमोर्टल सेक्स से और ज़्यादा हमें पावर मिल जाए। जिंग याओ की बात सुन के जिन जिसान कहता है
तुम एकदम तेज सोच वाले हो। ये सब जिंगियाओ ने जब बोला था, जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। जिन जुसन और जिन जुसान वहाँ से पहले ही निकल चुके थे। सिर्फ जिंग गोन्सा, जिंग ग्याओ और जिंग मिस जिन थी। जिन गोन्सा जिन ग्याओ को ज़्यादा पसंद तो नहीं करता था, लेकिन जिन ग्याओ के वो दिमाग के कारण उसको अपने साथ रखने के लिए राजी हो गया था। जिन गोन्सा को जब पता चला था कि जिन ग्याओ ने जो लैन सिचैन है उसको अपने बातों में फंसा लिया है और उनसे हिडन पवेलियन की जो की ले ली है। मिस जिन जिंग ग्याओ को ज़्यादा पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन उसकी ऐसी साजिशों को देख के उनको उससे और नफरत होने लगी थी। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हस्बैंड उसको फिर बंद करवा देते, अपने बच्चों से भी नहीं मिलने देते। तो मिसिस जिन एकदम वहाँ पे चुप थी। हमें जियांग फैमिली का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे मैडम यू कह रही थी यहाँ पे इमोर्टल का बेटा रहता है। मतलब अगर हमें उनसे कनेक्शन अच्छे करने हैं, क्यों ना हम यहाँ पे अपने बेटी की शादी उनसे करा दें। मास्टर जियांग कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो यू, यहाँ पहले ही हमारी बेटी यानली के साथ जी पहले से ही फिक्स है जिन जुसान के साथ, तो तुम अब इमोर्टल से उसकी शादी क्यों कराना चाहती हो। कहती हैं अगर मैं जियांग लैली की शादी नहीं करा सकती तो क्या हुआ, मैं जियांग चैंग की शादी करा दूंगी। मैडम यू को उस डिनर का सीन याद आता है कि कैसे जिन जियांग चैंग विंग से कैसे चिपक चिपक के बातें कर रहा था, और उसकी आंखों में साफ पता चल रहा था कि वो विंग को पसंद करता है। और मैडम यू को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि वो उस इंसान को कैसे पसंद कर सकता है, वो उसकी एनिमी से कैसे प्यार कर सकता है। मैडम यू की आंखों में अभी सिर्फ पावर की पट्टी बंधी हुई थी। वो सोचती है अगर जियांग चैंग को शादी ही करनी है तो वो इमोर्टल के बेटे से शादी करेगा, ना कि उस बेबुसेन से। उस बेबुसेन से तो मैं कभी भी मैं अपने जियांग चैंग की शादी नहीं होने दूंगी। और वो जियांग फैमिया को पहले ही बोल देती है मेरे को कुछ नहीं पता, जो मैं करने जा रही हूँ मुझे अब करने दो। जियांग फैमिया जानते थे कि मैडम यू को समझाना बेकार है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और वो शांत हो जाते हैं। हमें न्यू फैमिली के बारे में दिखाया जाता है कि यहाँ पे न्यू मस नहीं कहती हैं कि वैसे मुझे न्यूसेन के दोस्त काफ़ी अच्छा लगा, वो काफ़ी अच्छा कल्टीवेटर है और काफ़ी सुंदर भी है। मास्टर नहीं कहते हैं तुम, ये बात तो तुमने सही कही, वो काफ़ी अच्छा कल्टीवेटर। काश कि हमारे पास कोई लड़की होती तो हम अपनी क्लैन की पावर और बढ़ाने का सोच सकते। मिस लैन नहीं कहती हैं कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जितना है काफ़ी है उतना ही। मास्टर नहीं कहते हैं कि तुम बात तो सही कह रही हो, हमारे पास जितना है काफ़ी है, लेकिन अगर हमारे पास भी कोई बेटी होती तो मतलब हम अगर उनकी शादी जो इमोर्टल बाउसन सेरन के बेटे से करा देते तो हमारे पास पावर आ जाती, जिससे कि अगर आगे जाके हमें फ्यूचर में दिक्कत भी आती है उस गेट ऑफ हेल से तो हम उससे लड़ पाते सही से। मिस नी कहती हैं कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में जो है वो हमें मिलेगा। मास्टर नी कहते हैं हमारा जो बेटा है, मैंने सुना है वो भी जो इमोर्टल बाउसन सेरन के बेटे से बहुत नफरत करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान है। अच्छी बात है हमारी कोई बेटी नहीं है, वरना वो अगर उस इंसान से शादी करती तो वो पछताती। मास्टर नी मिस नी की बात सुन के हंसने लगते और कहते तुमने सही कहा। हमें वैन फैमिली के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वैन रोहान वैन चाओ से पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारी दोस्ती का क्या हुआ इमोर्टल बाउसन सेरन के बेटे से। वैन चाओ कहता है कि हमारी जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, और मुझे पता चला है कि वो ब्लैक पावर भी यूज़ करता है। वैन चाओ हंसते हुए कहते हैं क्यों ना फादर हम वैनचिंग की शादी जो इमोर्टल बाउसन सेरन के बेटे से करा दे, जिससे हमारी पावर और भी दुगनी हो जाए और हम सभी क्लैनों पर राज कर पाएंगे। जब सबको पता चलेगा कि हमारी वैनचिंग की शादी उससे हो गई और हमारे कनेक्शन अब इमोर्टल सेक्ट से हो चुके हैं। वैन राउन वैन चाओ की बातें सुन के एकदम खुश हो जाता है और कहता है अब मैं ये जल्दी ही कराऊंगा। हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो इमोर्टल सेक्ट था वहाँ से एक लेटर आया था वापस से गुसु लैंड सेक्ट के लिए, और गुसु लैंड सेक्ट में मीटिंग बुलाई जाती है दोबारा से उस दिन सभी सेक्टों की, और वो कहते हैं कि हम सबको लैनी का मैसेज आया है, हम चाहते हैं आप सबको ये पता चले। बार मीटिंग में सभी क्लैन के बच्चे भी साथ थे, क्योंकि सभी बच्चों को पहले ही बता दिया गया था कि गेट ऑफ हेल खुलने वाला है। सब बच्चे पहले हैरान तो हुए थे और कुछ लोग डरे भी थे, लेकिन बाद में सभी लोगों ने कहा था कि हम उससे लड़ेंगे। मास्टर लैन उस लेटर को सबको पढ़ के सुनाते हैं। चलो हम भी जान लेते हैं उस लेटर में आखिर ऐसा क्या लिखा है। मिस लैनी लिखती हैं कि जो मैंने वजह से वैन जी को सब कुछ बता ही दिया था कि जो आगे जाके फाइटिंग होने वाली है गेट ऑफ हेल से, तो मेरी ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन से बात हुई और ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन ने मुझे बताया है कि तुम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए नाइटलेस सिटी से, डेफन माउंटेन से, और ऐसे 4 जगह बता रखी थी जहाँ पे उन्हें वो की मिल जाएगी। मास्टर लैन आगे पढ़ते हैं कि जो लैनी है उन्होंने बताया है कि जो ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा है उन्होंने सभी के लिए यहाँ पे कुछ भेजा है जो फाइटिंग के दौरान वो यूज़ कर सकते हैं, और
ग्रैंड इमॉर्टल बाओसन सेरेन ने ये भी बताया है कि जो उनका बेटा है वो वहाँ पे किसी को पसंद करता है, वो इसीलिए ये सब कर रहा है। क्योंकि आप भी जानते ही होंगे, हम इमॉर्टल मॉर्टल की लड़ाई के अंदर भाग नहीं ले सकते ऐसे, और जो मेरा बेटा है वो भाग लेना चाहता है क्योंकि वो किसी को पसंद करता है तुम्हारे क्लैन में से, और हम जल्दी ही आएंगे उनकी शादी की बात करने। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी क्लैन लीडर थे वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ग्रैंड इमॉर्टल बाओसन सेरेन का बेटा हमारे क्लैन किसी के क्लैन में से किसी को पसंद करता है। ये तो उस क्लैन के लिए बहुत ही भाग्य की बात है कि ग्रैंड इमॉर्टल बाओसन सेरेन का बेटा उन्हें पसंद करता है। लैनी ने उन सबको ये भी बता दिया, तो ग्रैंड इमॉर्टल बाओसन सेरेन का बेटा और कोई नहीं, वो इमॉर्टल हेवन ही है, जो आप सबने पढ़ा है, द यीलिंग पैट्रियार्क, जो कि हेवन की गॉड ऑफ वार है। उन्होंने ये राज सबको इसलिए बताया है क्योंकि वो अपने जिसको वो पसंद करते हैं वो पहले से ही उनको सबसे बताना चाहते हैं और उनको रेडी रखना चाहते हैं, जिससे कि वो आगे जाके जब उन्हें बताए कि वो कौन है तो जो उनका लवर है वो उनसे दुखी ना हो। जब सभी क्लैन लीडर ये जानते हैं कि वो यीलिंग पैट्रियार्क है जिसकी कहानी वो सब लोग जानते हैं और वो हेवन से हैं, गॉड ऑफ वार, तो सभी लोगों के मन में और लालच आ जाता है और सभी लोग सोचते हैं अब तो हम जैसे भी हो और कुछ भी हो जाए अब ये शादी करा के ही रहेंगे, शादी ना सही तो कॉन्क्यूपाइन तो उनकी बना के ही रहेंगे। लाइनें ये भी लगती है, पहले मैं भी शॉक्ड हो गई थी ये जान के कि जो गॉड ऑफ वार हैं वो हमारे किसी के क्लैन में से किसी को पसंद करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो वो गॉड ऑफ वार हैं वो हेवन के सबसे मेन इंसान हैं और हेवन भी उनके सामने वो करता है, तो आप लोग कुछ गलती ना करें उनके सामने। और आज मैं जो भी गिफ्ट भेज रही हूँ ये सारे गिफ्ट हेवन के हैं जो उन्होंने भेजे हैं सभी को तैयारी करने के लिए, तो जो भी इस भी चीज़ आपको भेजी जा रही है उसको ध्यान से रखना एकदम, और उसका इस्तेमाल सही से करना, वरना वो आपसे वापस भी ले ली जाएगी अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल करा तो। ना बोलते ही वो लेटर बंद हो गया था और दूसरे लेटर जो दे रखा था उसमें सभी जो गिफ्ट थे उनके नाम थे और वो किसके लिए थी उसके बारे में लिखा था। देखते हैं जो वांजी को दिया गया था, जब मास्टर लैन ने पहला गिफ्ट वांजी को दिया तो वो एक छोटा सा स्क्रॉल था, सभी लोग ये देख के हैरान हो गए ये स्क्रॉल किस चीज़ का है, लेकिन जब मास्टर लैन ने वांजी को वो स्क्रॉल दिया और वांजी ने उस स्क्रॉल को खोला तो सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि वांजी के अंदर वो स्क्रॉल था वो उनके दिमाग में घुस गया था। ये देख के सभी लोग हैरान हो गए आखिर ये क्या हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वांजी की आंखें एकदम गोल्डन रंग में तेज शाइन करने लगी है और उनके चारों तरफ हरे अर्थ के 5 तत्व होते हैं, जैसे धरती, पानी, आग, वो 5 तत्वों को कंट्रोल कर पा रहे थे। ये देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए कि आखिर इतनी भयंकर पावर वांजी को मिली है। लैंसीचैन के लिए भी एक स्क्रॉल ही था, जब लैंसीचैन अपना स्क्रॉल खोलते हैं वो स्क्रॉल भी उनके दिमाग में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कवच बन जाता है जो कि काफ़ी मजबूत था और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर का था। वहाँ पे वो उस कवच को देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए थे और वो सब सोच रहे थे अब हमारी टर्न कब आएगी। लैंसीचैन के बाद जियांगचैन की टर्न आती है। जियांगचैन के लिए एक धनुष था, जियांगचैन जब उस धनुष को देखता है कहता है इसकी तीरें तो है नहीं, लेकिन जब वो धनुष की जो डोर थी उसे खींचता है तो वहाँ पे खुद ही एक तीर बनने लगता है। वो वाह कितना ताकतवर तीर है, वहाँ पे सभी लोग देख के ये हैरान हो जाते हैं, वाह ये एक स्पिरिचुअल वेपन है। उसके बाद हमें जियांग लियांली का दिखाया जाता है। जियांग लियांली को भी एक स्क्रॉल सा मिला होता है। जियांग लियांली जब उस स्क्रॉल को खोलती है तो वो भी उसके दिमाग में घुस जाता है और थोड़ी देर बाद पता चलता है जियांग लियांली उड़ सकती थी और गायब हो सकती थी। जियांगचैन के बाद न्यूसेन का टर्न आता है। न्यूसेन के लिए उन्होंने एक फ़ैन भेज रखा था। जब वो न्यूसेन उस फ़ैन को देखता है तो सोचता है मैं इसका क्या करूँ, लेकिन जब वो उस फ़ैन से हवा करता है तो पता चलता है वो आंधी तूफान और बहुत सारे वैसे काम कर सकती थी, कहीं भी तूफान ला सकती थी। न्यूसन उसे देख के एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि मोटेल को सही में पता है कि मुझे क्या पसंद है। सन के बाद टर्न आता है निमिंजू का। निमिंजू को एक स्वॉर्ड दी जाती है। निमिंजू स्वॉर्ड को देखते हैं, कहते हैं मैं तो बादशाह यूज़ करता हूँ तो ये स्वॉर्ड, लेकिन जब वो स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हैं चलाते हैं तो पता चलता है वहाँ पे हज़ारों स्वॉर्ड ऐसे ही आ गए और वो सब डर जाते हैं जितने भी वहाँ पे और सब लीडर होते हैं, लेकिन वो स्वॉर्ड वापस गायब हो जाती है जब मिंजू स्वॉर्ड को रख देते हैं। जो जिंजुसन थे उसे पावर मिली होती है शेप शिफ्टर की, वो किसी भी चीज़ का रूप ले सकता था, किसी भी जानवर वगैरह का या किसी जो बड़े डायनासोर वगैरह ऐसे किसी का भी वो रूप ले सकता था। और जिसवान को जो पावर मिली होती है उससे वो भी किसी का भी रूप ले सकता था, उन दोनों को ही एक ही पावर मिली होती है। जियांग्या और जिंग म्याम्या को जो पावर मिली होती है उन दोनों को भी सेम मिली होती है, वो अपने आसपास का समय को रोक सकते थे, इससे जो वहाँ पे जो इंसान खड़ा हुआ था वो वहीं पे रुक जाएगा या स्टैचू बन जाएगा।
परिवार के बाद आती है विंग की बारी। विंग, आप सोच रहे होगे विंग को क्या मिला। विंग को हेवन का एक स्क्रॉल आ रखा था जिसे वो विंग के लिए भेजा गया था। उसमें विंग को वापस हेवन बुलाया जा रहा था। वहाँ पे सारे क्लैन लीडर सोच रहे थे आखिर विंग अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन विंग उस पावर को रख के वो वापस जाने लगता है। तो ल्यूसेंट पूछता है, वे ब्रदर आपको क्या पावर मिली। विंग कहता है, मैं तुम्हें अपनी पावर जब दिखाऊंगा जब हम लोग फाइट करने जाएंगे, उससे पहले नहीं। विंग इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। अब वैन क्लैन से वैन चाओ, वैन जूलियो और वैनसू को भी सेम पावर मिली होती है। वो डार्क मैजिक को कंट्रोल कर पाते हैं। ये देख के वहाँ पे सब सब्ट हो जाते हैं कि इमोर्टल ने डार्क पावर उनको कैसे भेज दी, लेकिन वो ज़्यादा माइंड नहीं करते। शायद से डार्क मैजिक ही वैन क्लैन करता था तो इसीलिए तो वो कुछ नहीं कहते। और जब वो अपना डार्क पावर यूज़ करते हैं तो उनकी डार्क पावर को देख के भी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो रूम एकदम डार्क हो गया था जैसे उन्होंने अपनी रिसेंटफुल पावर या डार्क पावर को यूज़ करा था। अब टर्न आती है वैनिंग और वैंचिंग की। वैंचिंग और वैनिंग को दोनों को ही एल्केमिस्ट की पावर मिली थी, मतलब कि जो वैदिक की पावर होती है वो कुछ भी बना सकते थे अपनी वेड पावर से और किसी की भी पावर बढ़ा सकते थे। चिंग अपनी पावर का प्रदर्शन करती है। वहाँ पे वो दिखाती है एक मेडिसिन बना के, और उस मेडिसिन को जब वहाँ पे वैनिंग खाता है तो वो देखते हैं कि वैनिंग की पावर बढ़ चुकी है पहले से ज़्यादा। तो वो समझ जाते हैं ये पावर कितनी ज़्यादा ताकतवर है। और बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे उन सबको पावर मिली होती है, जैसे आग को कंट्रोल करना, वाटर को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करना, ये सारी पावर बाकी सभी को मिली होती है। लेकिन जो हुआंग सैरन था उसे कुछ नहीं मिला होता। सभी लोग क्लैन लीडर का मानना था अगर वो इमोर्टल का बेटा है तो अपने आप को क्यों पावर भेजेगा, जबकि वो तो खुद गॉड ऑफ वार है। जब लैंचरन सभी को वो सारे प्राइज बात देते हैं जो भी इमोर्टल से आए थे, उसके बाद वो कहते हैं अब जिस मीटिंग के लिए हमने तुम्हें बुलाया है अब उसकी बात होती है। बोलते हैं जैसे कि अब हमें पता चल गया है कि हमें की के लिए कहाँ पे जाना है, तो हम वहाँ पे जाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ क्लैन लीडर्स को ग्रेट इमोर्टल बादशाह सैरन के बेटे से कुछ बात करनी है। तो हुआंग वहाँ आगे जाता है और जब वो योंसा अपनी सीट से खड़ा होता है और बोलता है मैं आपके लिए अपनी बेटी को एक कॉन्क्यूपाइन के रूप में देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन फिर भी वैन रोहान भी खड़ा हो जाता है। वो भी कहता है कि मैं भी अपनी बेटी वैनचिंग की शादी आपसे कराना चाहता हूँ। भले ही आप किसी और को प्यार करते हो, लेकिन आप एक कॉन्क्यूपाइन की तरह तो रख ही सकते हो। वो भी जियांगचेन की शादी की बात रखते हैं, मतलब कॉन्क्यूपाइन की तरह। जियांगचेन को बहुत तेज गुस्सा आता है कि उसकी माँ आखिर ये क्या बोल रही है। जियांगचेन मना करना चाहता था, लेकिन मैडम यू उसकी बात नहीं सुनती है और उससे कहती हैं कि अभी शांत हो जाओ। नी मास्टर कहते हैं वैसे मेरे क्लैन में कोई लड़कियां तो नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे किसी अपनी मर्जी से शादी करें, लेकिन अगर आपको हमारे क्लैन से कोई पसंद आता है तो हम आपकी शादी उससे कराने के लिए तैयार हैं। लैंचरन भी चाहता था कि उसके यहाँ से भी कोई जो है इमोर्टल सेक्ट का रिश्तेदार बने, जैसे कि लेनिन खुद चाहती थी। पहले अपने दोनों नेफ्यू की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि लैंचरन तो आगे बनने वाला फ्यूचर सेक्ट लीडर है तो मैं उसको तो नहीं भेज सकता, लेकिन वांजी का वो नाम लेने ही वाले होते हैं तो वांजी पहले ही मना कर देता है, कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और वो आगे उसकी कुछ नहीं बोलता। अंकल चिरन को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। मास्टर लैन भी कह देता है मेरे को माफ़ कर देना, मैं अपने बच्चे के शादी नहीं करा सकता जब वो किसी और से पसंद करता है। तो होता है कि वांजी की शादी की बात हुई तो विंग को गुस्सा आ रहा होता है, वो कुछ बोल नहीं चाहता, लेकिन वो जब सुनता है कि वांजी पहले ही किसी और को पसंद करता है तो विंग खुश हो जाता है कि वांजी ने चलो अपने लिए स्टैंड तो लिया। की बात सुनता है, लेकिन वो वेट कर रहा था सिर्फ विंग के प्रपोजल देने की, लेकिन वो देखता है कि विंग कुछ नहीं बोल रहा। तो हुआंग खुद ही बोलता है कि मुझे आप सबके प्रपोजल मंजूर हैं, लेकिन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो विंग है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। विंग को गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये कैसे सबके सामने उसे ऐसा बोल सकता है, लेकिन जब विंग वांजी की शक्ल देखता है और उसकी शक्ल पर एकदम 12 बजे हुए देखता है तो विंग सोचता है मैं वांजी को और दुखी नहीं देख सकता। तो वो खुद ही बोल देता है तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी, मैं तुमसे शादी करूँगा कभी नहीं, पहले ही मुझे शक है कि तुम सच्चे में ग्रैंड इमोर्टल बादशाह सैरन के बेटे हो भी या नहीं। ये बातें सुन के यहाँ पे सभी लोग शब्द हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे बेवकूफ़ इंसान को अभी तक पता नहीं चला कि ये ग्रैंड इमोर्टल बादशाह सैरन का ही बेटा है, तभी तो इसने सबको गिफ्ट दिए और इसको ही नहीं मिला, क्योंकि खुद कोई अपने आप को गिफ्ट क्यों देता है। सोचती हैं अगर जियांगचेन को मैंने इस वेबसैन के साथ रहने दिया तो ये हमारा सारा रिश्ता बिगाड़ देगा जो हम क्लैन जो ग्रैंड इमोर्टल बादशाह सैरन के साथ बनाने का सोच रहे हैं। मेरे को जियांगचेन को इसके पास रहने से दूर रखना होगा। ऐसे सभी बच्चों को भेज देते हैं और सारे बड़े बड़े सेक्ट लीडर ही रह जाते हैं। मैडम यू बोलती हैं ये एकदम कांगसा सैरन की तरह, जैसे उसे अपनी ब्यूटी में सबको रिझाना आता था, सेम इसे भी जो जिंगांग फैमिली आता है उनको ये बात सुनकर गुस्सा आ जाती है। वो कहते हैं मैडम यू चुप रहो। और बाकी सारे सेक्ट लीडर सोच रहे थे वैसे विवुसेन है तो काफ़ी सुंदर और किसी का भी उसके ऊपर मन आना लाजमी है, तो ग्रैंड इमोर्टल
सेरन के बेटे का भी उस पे आना एकदम तय ही है। हम सबको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग नाइटलेस सिटी के लिए निकले होते हैं, उस जो की थी उसको ढूंढने के लिए। आज के लिए इतना ही। हम अब कल देखेंगे कि वांजी जब अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा विंग के लिए, और वांग सेन की हम पहली किस देखेंगे और उनका क्वालिटी ऑफ टाइम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छी लग